लोग मिल करके इस धनुष को तोड़ दो। तो एक राजा कहने लगा, क्या बुद्धि सठिया गई है क्या कह रहे हो? सब लोग मिलकर के तोड़ोगे तो महाराज जनक अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में करेंगे? तो राजा कहने लगा, मेरी बुद्धि नहीं सठिया गई है, तुम्हारी ही बुद्धि सठिया गई है। पहले ये करो फिर देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? राजा बोला तो उसके बाद में घमासान युद्ध होगा और उस युद्ध में जो विजय श्री को प्राप्त करेगा वही सीता के साथ में विवाह करेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भोप साहस दस एक ही बारा, भोपा कहा एक ही बारा, भोपा कहा एक ही बारा, भोप साहस दस एक ही बारा, भोपा कहा एक ही बारा, लगे ओठा वही तरई नजारा, भोप साहस दस एक ही बारा, लगे ओठा वही तरई नजारा, लगे उठावन करई नजारा, लगे उठावन करई नजारा। कैसे नहीं करा? जगई न शंभु सरासन कैसे, 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 रामी बचनु सती मनु जैसे, रामी बचन सती मनु जैसी, रामी बचन सती मनु जैसी। भूप साहस दस एक ही बारा, 10,000 राजाओं ने मिलकर के प्रयत्न किया उठाने का, लेकिन धनुष तिलमात्र नहीं सरकता है। कैसे नहीं सरकता है? डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कोई कामांध व्यक्ति सती का मन नहीं दिला सकता, उसी प्रकार से कोई योद्धा उस धनुष को नहीं उठा सकता। भगवान शंकर मैया पार्वती जी से कहते, देवी इतने इतने योद्धा बैठे थे लेकिन धनुष नहीं उड़ा। मैया ने कहा, बाबा एक शंका हो रही है। किस बात की शंका हो रही है? 10,000 राजा जब मिलकर के धनुष उठाते होंगे तो धनुष कितना बड़ा था। 10,000 राजाओं के तो 20,000 हाथ हो जाएंगे और फिर वो 20,000 हाथ जब लगेंगे तो धनुष कितना विशाल होगा। बाबा कहने लगे, सुनो, वो धनुष जीवधारी था, धनुष के अंदर क्षमता थी घटने और बढ़ने की। जितने राजा बढ़ते थे उतने वो धनुष विशाल होता था, जितने राजा कम पड़ जाते थे धनुष छोटा हो जाता था। बंधु, राजा मिलकर के प्रयत्न करते हैं लेकिन धनुष नहीं उड़ता है। जब धनुष नहीं उठा तो महाराज श्री जनक जी ने सोचा, अब हम क्या करें? मेरी ये प्रतिज्ञा तो मिट्टी में मिल गई है, अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा?
धरती पर कोई वीर ही नहीं बचा, कोई योद्धा ही नहीं बचा। इस बात को सुन करके लक्ष्मण भैया के हृदय में खटक गई। उठ पड़े, आए राजन, ये क्या कह रहे हो? ये आपको शोभा नहीं देता है। जरा विचार करिए। रघुवंशिनी महु जहां को होई, तेहि समाज अस कहाई न कोई। रघुवंशियों में से कोई बालक भी बैठा हो, उस सभा में कोई ऐसे अनुचित शब्द कोई नहीं कहता है। आपने कैसे कह दिया कि कोई धरती पर वीर नहीं है? इस धनुष की बात करते हो? अरे ये तो धनुष खिलौना है हमारे लिए। और उठ करके लक्ष्मण भैया राम जी के आगे धरती पर हाथ को पटक दिया। धरती डगमगाने लगी, आकाश कांपने लगा। और क्या बोले जनक, यदि मैं भैया का आदेश पा जाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, तुम्हारा अनुशासन पाओ, तुम्हारा अनुशासन पाओ, इव ब्रह्मांड उठाऊं। जैसे कद्दू उठा करके पटक दो, उसी प्रकार से मैं इस ब्रह्मांड को उठा करके पटक दूंगा। सोचो, जब सारा ब्रह्मांड ही उठा लेंगे लक्ष्मण जी, तो पटकेंगे कहां पे? व्यक्ति क्रोध में आकर के बहुत कुछ बोल देता है। गोस्वामी जी कहते हैं, काची घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े को उठा करके जमीन पर पटक दो, जितनी देर में कच्चा घड़ा फूट जाएगा उतनी देर में मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे खेत में जाकर के मूली को उखाड़ लाते हैं, तोड़ देते हैं, सको मेर मूलक जिन तोरी,
उसी प्रकार से मैं धनुष को तोड़ दूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपी, आकाश थर्राने लगा। जब धरती कांपी तो जो राजा धनुष उठाने के लिए गए थे उठा नहीं पाए, कुर्सी पर बैठे थे तो उनकी कुर्सी हिलने लगी और वो गिरने लगी। बंधो, भगवान शंकर मैया पार्वती जी से कहते हैं जब वो राजा गिरने लगे तो डर गए राजा। बाप रे बाप, हम नहीं जानते थे यहाँ भैंसा डोल साहब बैठा है। ठंडा नहीं लगा। लखने सकोप सकले लोग सब भूप रानी सियहि हरसो जनक सकुचानी। मुस्कुराने लगे और जनक जी को संकोच हो गया, सकुचाने लगे। अरे हमने क्या बोल दिया? जब ये छोटा कुमार इतना बोलता है तो ये फिर बड़ा वाला कितना बोलेगा? जब छोटे वाले के कहने पर धरती आकाश कांपने लगा तो जब बड़े वाले को क्रोध आएगा तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, पक्की बात। सकुचाने लगी महाराज श्री जनक जी, मैया सीता जी हंसने लगी। बाबा कहते हैं देवी वो शुभ जब घड़ी आई तो विश्वामित्र जी ने समय को जान करके राम जी से कहने लगे, बोल
कहेंगे देखिए बेटा राम, अब वो समय आया है, महाराज श्री जनक जी के संताप को दूर कर दो और धनुष को भंज दो। तोड़ना और भाजने में अंतर है। देखो, भाजा वहां से जाता है बीच से और तोड़ा जाता है कहीं से तोड़ दो। गुरु जी ने बताया है इस धनुष को भंज दो। यदि भंजोगे तो बीच से भंजोगे और तोड़ोगे तो तोड़ने में कहीं से भी टूट सकता है। त्रिगंडा तो पता नहीं कहां तुझे खट। ऐसा भंजो महाराज, ऐसा भंजो ये महाराज जनक जी इसको जुड़वा न पावे, जो इनकी परंपरा बन जाए। हाँ, ऐसा भंजो। जब सुंदर शब्दों में महाराज जी ने कहा राम जी से, राम जी धनुष को भंजो, तो पार्वती मैया ने बाबा से प्रश्न किया। बाबा एक शंका हो रही है। भैया मास्टर, शंका हो रही है बाबा, किस बात की? बाबा बोले शंका को दूर करेंगे, बोलो। मैया ने कहा बाबा, देश के कोने कोने से राजा राजकुमार पधारे और उसमें आपका चेला जो रावण है वो भी आया है, तो उसने धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? क्या उसके अंदर बल नहीं था धनुष को उठाने में? बाबा, जब रावण आपके दर्शन करने के लिए हिमालय पर आता है, पर्वत कैलाश पर्वत को उठाता है, तांडव करता है, तो हिमालय की चोटियां तांडव करने लगती हैं बाबा। और उस पर्वत के ऊपर आप तीनों लोगों के स्वामी हो, आप भी बैठे रहते हो, और मैं अम्बा परम्बा जगदम्बा हूं, मैं भी बैठी रहती हूँ। वो 20 हाथों से पर्वत को उठा करके तांडव करके चला जाता है, तो धनुष कौन सी बड़ी बात थी, तो धनुष ने उठाया। बाबा कहने बात तो सही है, चेला मेरा है और रावण के समान कोई वीर भी नहीं है। कहते दुनिया में रावण के समान, दुनिया में रावण के समान पंडित और वीर न दो जाए। कोई पंडित वीर न दो जाए। जिसने अपने सिर काट काट शंकर को विधिवत पूजा है, विधि पूर्वक पूजा करके अपने शीश को काट करके भोले बाबा को समर्पण कर दिया है। इतना बल है उसके अंदर, इतनी शक्ति है, फिर रावण ने धनुष को क्यों नहीं उठाया?
बाबा कहते हैं देवी मेरा चेला कोई साधारण चेला नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का मोह जवानी पत्ता रावण है। देवता उसके कहने पर चलते हैं। पवन देवता झाड़ू लगाते हैं, वरुण देवता पानी लाते हैं, काल को पाटी में बांध रखा है। भूत भविष्य वर्तमान वो सब जानता है कि अब क्या होने वाला है। देवी रावण जो है वो धनुष के पास पहुंचा। रावण अति विद्वान कहाई, धनुष समीप गयो नियराई। धनुष समीप गयो मेरा चेला रावण धनुष के पास गया तो, लेकिन जाते जाते धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में धनुष पर लिखे हुए शब्दों को रावण पढ़ने लगा। क्या लिखा है? जो तोड़ैया धनुष उठाई, 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 राज त्यागी बन बिछड़ जाई। राज त्यागी बन जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा वो महलों में नहीं, उसको वन में रहना पड़ेगा, वनों में विचरण करना पड़ेगा। सोचने लगा रावण कोई बात नहीं, लंका को छोड़ देंगे, वन में रह लेंगे, लेकिन तोड़ दूंगा। फिर उसकी नजर नीचे वाली लाइन के ऊपर पड़ी। सोचने लगी ये क्या लिखा है, इसको जा पढ़ लेते हैं। नीचे की लाइन में क्या लिखा है? रावण पढ़ता है, मैंने लिखा था पितु का मरना, लिखा था पितु का मरना, लिखा था पितु का मरना, मैंने लिखा
रावण सोचने लगा कोई बात नहीं, लेकिन सीता को लंका अवश्य ले जाऊंगा। प्रतिज्ञा कर लिया रावण ने। धनुष को प्रणाम करके वो सुंदर लंका को चला गया। प्यारे, इधर मुनि विश्वामित्र जी ने शुभ समय को जान करके भगवान को तो आदेश दे ही दिया है, राम जी धनुष को तोड़ो भंजो। मैया ने कहा बाबा, जब रावण आपका चेला है, विद्वान है, वो पढ़ करके धनुष के ऊपर लिखे हुए शब्दों को चला गया, तो जो राघवेंद्र सरकार है, राम जी हैं, आपके इष्ट हैं, वो तो अंतर्यामी है। क्या वो नहीं समझ पाए कि लिखा क्या था? क्यों तोड़ दिया? जोए भगवान शंकर जी कहने लगे, देवी देखी विपुल विकल पैते, 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 निमिष बिहात कनप समते, तेरे हाथ तेरे हाथ देखी विपुला विकल पैते, देखी विपुला विकल पैते, निमिष बिहात कनप समते, निमिष बिहात कनप समते, राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। देखी विपुल विकल पैते, निमिष बिहात कनप समते। माता सीता जी विकल हो रही है, इसलिए राम जी ने धनुष के पास पहुंच गए। दूसरी बात, गुरु जी ने आज्ञा दे दिया है, उठो राम, उठ जाओ, चले जाओ, भंजम हो जाता। आदेश हो गया। कौन ऐसा शिष्य होगा जो गुरु जी की बात नहीं मानेगा, भले आगे पानी भरा हो। यदि गुरु जी कहते कि शिष्य से तुमको करना है तो आपको करना है, फिर कुछ भी हो जाए। और तीसरी बात, जनक महाराज को राम जी ने वरदान दे दिया है। जब पहली मुलाकात हुई थी जनक महाराज की राम जी से, तो मन में भाव आया था जनक जी के, ये बालक बड़े सुंदर हैं, ये जो राम जी हैं, इनके साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह करूं।
इच्छा जो है धर्म से जुड़ी होनी चाहिए। यदि अधर्म से इच्छा जुड़ी है तो कदापि नहीं पूरी होगी। जैसे सोचो कि वह की नाश हो जाए तो वह की नाश ना हो तो वही हुई थी। और धर्म के प्रति इच्छा है, ये काम हमारा हो जाता तो वो इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। और भगवान को केवल प्रेम ही पसंद है। प्रेम ही प्यारा है परमात्मा को। गोस्वामी बाबा कहते हैं जान लो सोई जान निहारा। भगवान का कहना है कि हमसे प्रेम करो, आपस में बैर करो, ये नहीं हमको पसंद है। भगवान तो सबकी प्रेम करते हैं, सब तो अगरबत्ती लगाते हैं, भोग लगाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, सभी प्रेम करते हैं, लेकिन आपस में बनती नहीं, आपस में दुश्मनी का भाव रहता है। तो भगवान उसको पसंद करने वाले नहीं है। भगवान का कहना है कि आपस में प्रेम करो, राजा हो तो प्रजा से प्रेम करो। जैसे जनक जी ने राजा थे और प्रजा से प्रेम किया। प्रेम करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। नाता सबसे बड़ा है, नाता सबसे बड़ा है, दिल प्रेम
लाजनी चाहिए। एक पांडव एक गांव में बसर कर लेगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा महाराज, अरे कन्हैया, आप 5 गांव की बात कर रहे हो, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। कहां चक्कर में पड़े हो, मेवा मिष्ठान खाओ और चले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं मेवा खाने के लिए नहीं आया हूं, भोजन नहीं करूंगा। भोजन तो हम विदुर काका के घर करेंगे। पर्वकुटी में विदुर काका के घर पहुंचे। विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी काकी। भगवान को देख करके मुग्ध हो गई, प्रेम में छिकला, भगवान को खिलाया और केला स्वयं खाया। साधक कहता है, गोरे योधन की मेवा त्यागी, गोरे योधन की मेवा त्यागी, सागे खायो विदुर घर, सागे खायो विदुर घर, बिना लोन का नाता सबसे बड़ा। विधि प्रेम का नाता सबसे बड़ा है, विधि प्रेम का नाता सबसे बड़ा है, विधि प्रेम का नाता सबसे बड़ा है। और प्रेम विवश पार रथि रथहार को, प्रेम अर्जुन का भगवान कन्हैया ने रथ चलाया और कितने थे उसने किसी का रथ नहीं चलाया। ये प्रेम है, जैसा प्रेम होगा भगवान उसकी उतनी से कृपा करेंगे। प्रेम विवश पार रथि रथहार को, धन्य जीवन बनाया, धन्य जीवन बनाया, सुदामा विपुला, धन्य जीवन बनाया। सुदामा विपुला, धन्य जीवन बनाया, सुदामा विपुला, धन्य जीवन बनाया, सुदामा विपुला, नाता सबसे बड़ा है, विधि प्रेम का नाता सबसे बड़ा है। गुरु गोविंद भगवान की जय हो, वीर हनुमंत लाल की जय हो। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। भगवान का कहना है कि जो प्रेम करता है आपस में बैर नहीं रखता है, मैं उसके घर जाता हूं, वो हमें पसंद है। महाराज श्री जनक जी ने प्रेम किया है अपनी प्रजा से, साधुओं से, संतों से, विद्वानों से, भगवान से। तो भगवान ने जनक महाराज को वरदान दे दिया है, दूजी गुरुवर आज्ञा देना, तीजे चरण जनक कर चिन्हा। सज्जनों, राम जी मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आज धनुष के पास पहुंचे। जब धनुष के पास पहुंचे तो मैया सुनैना जो है माता सीता जी की मां, उनके आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, ऐ सखियों, महाराज को क्या हो गया है?
क्या अब भी हंसी कुछ बाकी रह गई है? ये छोटे छोटे बच्चे आज धनुष को तोड़ने के लिए चले हैं। इतने वीर योद्धा धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो अब ये छोटे छोटे बच्चे धनुष को तोड़ेंगे। सखिया धैर्य बढ़ाती मां, चुप हो जाओ, धैर्य रखो, ये बालक नहीं है। अरे ये देखने में बालक है, इनके अंदर साहस बहुत बड़ा है। मैया छोटा सा अंकुश हाथी को, ऐ मैया छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता दवा खिला दो, असाध्य रोगी ठीक हो जाता है। माता धैर्य रखो, छोटे नहीं, बहुत बड़ा साहस है मैया इनके अंदर। बंधुओं, इधर मैया सुनैना को सखियां धीर बढ़ाती हैं और इधर मेरे राघवेंद्र सरकार धनुष के पास पहुंचे तो मेरी मां जानकी जी भगवान गणपति को मनाने लगी, माता गौरी जी को मनाने लगी, भूत भावन भोले बाबा शंकर को मनाने लगी। हे प्रभु, हमने अभी तक जितना पूजा पाठ किया है और अभी तक कुछ नहीं मांगा है और ना आगे चल करके मांगूंगी। जितना हमने पूर्ण किया है उस पूर्ण के बदले में हमको आज यही चाहिए कि मेरे राघवेंद्र सरकार के हाथ से ही धनुष टूट जाए। हे प्रभु, हे गणपति आज सुफल कर दो। हे गणपति विघ्न विनायक, आपकी सर्वप्रथम पूजा होती है, आप ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को
ब्रह्मा जी, यदि आपके लेखनी कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उसको सही कर लो, क्योंकि मुझसे धैर्य नहीं बढ़ता है अब। हे विधिना कैसे धीर धरो, कठिन पिता ने खाना है, तन धनवा के बंधन में है, तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है, मैंने रघुवर को माना हे भूतवान भोले वाला, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और आपके धनुष से भी प्रार्थना करती हूँ। हे पिनाक, हे धनुष महाराज, हे महादेव के महाधनुष, निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है, सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही, उद्धार करेगा अब तू ही। और अंतिम में मैया पार्वती जी से कहा है माँ सीता जी ने, मैया ने कहा है, अरे माँ पार्वती जी, कल पुष्प वाटिका में हमको वरदान दिया है और आप स्वयं मुस्कुराई हैं, वो फूलों की माल जो हमने पिराई थी वो आप मेरे गले में डाला है माँ। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो, कण के समान तोड़े रघुवर, कण के समान तोड़े रघुवर, अब से चीकिया तुम्हारी हो, या तुम्हारी हो। बोल गोविंद भगवान की जयकारा बहुत धीमा है, बोलो शंकर भगवान की धन्यवाद साधुवाद। मैया सीता जी गणपति भगवान को, भगवान शंकर को, मैया पार्वती जी को, धनुष को, ब्रह्मा को, सबको मनाते हैं। ऐसा कुछ करिए प्रभु कि मेरे राम जी से ही ये धनुष टूटे, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। बंधुओं, इधर मैया प्रार्थना कर ही रही थी, इधर मेरी राघवेंद्र सरकार ने गुरु जी को प्रणाम करके धनुष को उठा लेते हैं। गुरु ही प्रणाम मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा। धनुष को उठाया और जितनी देर में आकाश में बिजली चमकती है
गाढ़ी, काहू नखा देख सब ठाढ़े। जितनी देर में बिजली चमकती है, आकाश वाली बिजली, उतनी देर में प्रभु ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, किसी ने देख नहीं पाया। और उसी के बीच तेहि क्षण राम मध्य तल तोड़ा, बीच से तोड़ दिया। कहा था मुनि विश्वामित्र ने भंज देना, तो बीच से भांज दिया। तेहि क्षण राम मध्य तल तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश टगमगाने लगा। महमदपुर वालों, आकाश में सूर्यदेव चल रहे थे। वे रथ जो था, सूर्यदेव के घोड़े, वो सब तोड़ तोड़ करके भागने लगे। जब भागने लगे, कैलाश पर्वत पर भूत भवन भोले बाबा बैठे थे, मैया जी को कथा सुना रहे थे। गले में बांसुरी नाग था, वो भी सन्नाने लगा, क्या हो रहा है। जितने राजा बैठे थे सब दरबड़ गिरने लगे। जनक महाराज सोचने लगे ये क्या हो गया है। सखिया जो थी वो हंसने लगी। सज्जनों, जैसे धनुष का खंडन मेरे प्रभु राम ने किया, माता सीता जी के पास सभी सखियां आ गई और कहने लगी, चलो जल्दी चलो, अब राम जी को सुंदर हार पहना दो, जयमाला पहना दो। सीता जी पहुंची। सखियों ने प्रभु को चारों तरफ से घेर लिया। झुको, झुक जाओ, मेरी जानकी आपको जयमाला पहनाएगी, क्योंकि आप लंबे हो और मेरी जानकी छोटी है। भगवान ने कहा झुकेंगे नहीं। लोग कहते ससुराल में झुकना नहीं चाहिए। यदि आज झुक जाएंगे तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। हाँ, कहीं भी झुक जाओ ठीक है, लेकिन ससुराल में मत झुको। भगवान नहीं झुके। तो सखियां कहते हैं, राम जी तनिक झुक जाओ, फिर दोबारा मैं नहीं कहूंगी। झुकी जइयो, झुकी जइयो, तनिको रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जइयो, लक्ष्मण जी इशारा आ गए। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास और राम जी के चरणों में लौट गए। समझी इशारा लक्ष्मण भैया, इशारा लक्ष्मण भैया।
सीते अब क्या देखो जयमाला को पिन्हाओ। राम जी उठाने लगे लक्ष्मण को, राम जी उठाने लगे भैया को, सिया जयमाला डालो गले की चलनी मोरी छोटी, छोटी जइयो मन को रघुबीर चलनी मोरी छोटी, छोटी जइयो मन को रघुबीर चलनी मोरी छोटी, झुकी जइयो तन को रघुबीर लली मोरी छोटी है। सखियां कहती राम जी उठाने के लिए भैया को झुके, मैया सीता ने जयमाल को पहनाया है। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्पों की बरसात करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सभी सखियां राम जी को और माता जानकी जी को लेकर के आई सिंहासन के ऊपर बिठाया है। सखियां नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी, भगवान को रिझाने लगी। ये कथा यहीं पर विश्राम हो रही है। रात्रिकालीन की वेला में परशुराम लक्ष्मण संवाद, नाना प्रकार की कथाएं होंगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और मेरी टूटी फूटी वाणी की तरह कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज इस कार्यक्रम को चलते चलते 4 दिन हो गए हैं, शेष 3 दिन ही बचे हैं। 10 तारीख को इस कथा की पूर्णाहुति होगी और 11 तारीख को विदाई हो जाएगी और विदाई होकर के हम लोग जाएंगे महवागंज के पास गांव पड़ता है कोल्होरी, वहां 11 से 17 तक कथा लगी हुई है। फिर 18 को आएंगे, 19 से 25 लखाहा अलीगंज में कार्यक्रम लगा हुआ है। 30 अप्रैल तक कार्यक्रम बराबर लगे हुए हैं और कथा श्रवण करने के लिए आप लोग जरूर पधारें यदि आ सके, नहीं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नवजोत अमृत कथा, नवजोत अमृत कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, भजनों का और कथा का आनंद लें। बोलो गुरुदेव भगवान की। आइए दो बार प्रभु का पावन नाम संकीर्तन करेंगे सभी लोग, फिर भैया मास्टर जी द्वारा भजन, फिर आरती और प्रसाद। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ बोलेंगे और मीठी मीठी तालियों से प्रभु का कीर्तन करेंगे।